महंगाई का खौफनाक जलजला, अवाम घबरा गए। पेट्रोल 5-7 नहीं पूरे 10 रुपए 49 पैसे महंगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल 8 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। इस हुकूमत ने ये हाल कर दिया हमारा, दोबारा वापस सैकड़ों को दौर आ जाए। गरीब आदमी है, डलवाना तो है, काम तो करना है हम लोगों ने। मेरा पहला वोट था इमरान खान को जो वोट दिया, और मैं यकीन करे बहुत पछता रहा हूँ इस वक्त। पहले 120 रुपये था, अब उसे 10 रुपये और बढ़ा दिए, 130, 138। ये कैसे अच्छे दिन हैं? अवाम का हुकूमत से सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। दुहाई दी, खुदारा हम पर रहम करें, हमें जीते जी ना मारें। महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है, हमारा क्या कसूर है? जिंदगी कैसे गुजारें? गुजरांवाला में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। टायर जलाकर GT रोड को ब्लॉक कर दिया, बिजली और गैस के बिल भी जलाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। ट्विटर पर भी पेट्रोल प्राइसेस टॉप ट्रेंड, सार्फिन का तंज, खूब मीम्स शेयर किए। इमरान खान से घबराने का भी पूछ लिया। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कोई चीज सस्ती रह तो नहीं गई। कप्तान की मुआशी टीम पुरअज़्म। 4.5 माह में 7 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। 1 जून से अब तक पेट्रोल 29 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसी अरसे में बिजली, गैस, CNG, LPG, आटा, चीनी और कुकिंग ऑयल भी महंगा किया गया। गुज़श्ता रोज बिजली की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे इजाफा हुआ। साबुन और दीगर कई अशिया की कीमतें बढ़ाई गई। जिस तरह से आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है, तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है। जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं, सब बनी गाला में नहीं रहते। ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, चलो खुदकुशी की कोई नाकाम कोशिश ही कर रहे। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए। इमरान खान इस्तीफा दें, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई से अवाम की जान लेने की बजाय इमरान खान इस्तीफा दें। हमजा शहबाज 4 माह में होने वाले इजाफे की तफसीलात सामने ले आए। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत के लिए 2021 भी मुकम्मल करना मुश्किल है, आज गई या कल। इमरान खान के गिर्द पेट्रोल माफिया ने घेरा डाला हुआ है। एहसन इकबाल ने कहा पीर को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। राना सनाउल्लाह की अवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। साबित हो गया इमरान खान अवाम के दुश्मन है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वार। कहा पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर लाकर हुकूमत महंगाई का सुनामी ले आई। ये अपनी नाअहली की कीमत अवाम से वसूल कर रहे हैं। जालिम हुकूमत से निजात के लिए अवाम साथ दें। शाजिया मरी बोली पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा महंगाई से गरीब अवाम कुचले जा रहे हैं। अभी हमारे पास 5 रुपए 70 पैसे की पेट्रोलियम लेवी पड़ी है, एक वक्त में 30 रुपए थी। कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो महंगाई हो, और हमें मालूम है, हम लाल हवेली से उठ के आए हैं। अरबों रुपए की हिट खाकर भी हमने कोशिश की अवाम के ऊपर बोझ इसका कम से कम पास किया जाए।
महंगाई का दिफा, अवाम को तसल्लियां, वज़रा भी मैदान में। शौकत तरीन कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देने का आज़म। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने पाकिस्तान में पेट्रोल को कई ममालिक से सस्ता करार दिया। कहा हुकूमत ने अवाम पर कम से कम बोझ डाला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले दुनिया में तेल महंगा हुआ, कोई हुक्मरान नहीं चाहता मुल्क में महंगाई हो। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे कम कीमत पर पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में शामिल है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने मलबा नून लीग पर डाल दिया। हसन खावर ने कहा कि नून लीग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। पीडीएम का फैसलाबाद में पावर शो, धोबी घाट में जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा नून लीग या पीडीएम लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं कर रहे, हुकूमत ने खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली है। मुल्क में डेंगी से नहीं बल्कि हुकूमती नालायकी से अमवात हो रही है। पहले हुकूमत की ऑपोजिशन को मारने की कोशिश थी और अब खुद को बचाने पर तवज्जो है। रोज इनकी दौड़ें लग रही हैं और हमें चीजें नजर आ रही हैं। हमारी पार्टी में जो लोग डर रहे थे उनका डर भी अब उतर गया है। बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। माहौल ठीक है, सारी चीज़ें तय हो चुकी, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा बाज़ लोग हसास इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन से मशरूत है, दुनिया अफगानिस्तान की मदद करे। डेंगू हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक, बड़े शहरों में सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट। केपी में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3700 से तजावुज़ कर गई। इस्लामाबाद में भी नए 152 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 402 अफराद मच्छर के काटने से बीमार। लाहौर के 319 मरीज शामिल। डेंगू से निपटने के लिए मदद कर सकते हैं नून लीग की पंजाब हुकूमत को पेशकश। अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक और इमरान नज़ीर ने कहा डेंगू से मुकाबले के लिए हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। अंडर ट्रेनिंग टीम पता नहीं कितने लोगों की जान लेकर जाएगी। अगर अवाम ने डेंगू से खुद लड़ना है तो हुकूमत क्या कर रही है? 1100 में से 1100 नंबरों की लूट सेल। पंजाब में मैट्रिक के नताइज का ऐलान, सैकड़ों तालिब इल्म पूरे नंबर ले गए। कोरोना पॉलिसी के तहत तमाम उम्मीदवार कामयाब। लाहौर के 707 तलबा के पूरे नंबर। सरगोदा डिवीजन के भी 124 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर लिए। साहिवाल डिवीजन के 220 तालिब इल्मों ने पूरे नंबर स्कोर किए। मुल्तान में 550 तलबा ने भी पूरे मार्क्स हासिल किए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात हुए। सेल्स टैक्स 89 मिल्स ने छुपाया, 44 अरब का जुर्माना किया गया। शुगर मिल से 619 अरब का टैक्स रिकवर किया जा रहा है। 10 शुगर मिल्स ने अदालतों से स्टे लिया हुआ है, जिनमें कुछ शरीफ लोग भी हैं। शुगर मिल से टैक्स की मद में 2 गुना रिकवरी हुई, जो बड़ी कामयाबी है। ये भी कहा कि IMF टैक्स बढ़ाने का कह रहा है। हुकूमत की पॉलिसी है कि बेस टैक्स बढ़ाया जाए। एहतसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म का विजन वाज़ेह है। इमरान खान चाहते हैं इंक्वायरियां ओपन हो। फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात करने जा रहे हैं। 9 माह में मुकदमे का फैसला हो सकेगा। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं कानूनी इस्लाहात पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत वकला करते हैं। अगर ताकतवर का एहतसाब ना किया तो कौम पस्ती की तरफ जाएगी। कानून साजी कर रहे हैं, SHO कम अज़ कम BA पास हो। हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का फैसला।
आवाम के साथ वसी पैमाने पर धोखाधड़ी और फ्रॉड को दोबारा नैब के दायरे इख्तियार में लाया जाएगा। एहतसाब अदालत को ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार देने का भी फैसला। गवाहों के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन बयानात पर भी वजाहत होगी। हालिया ऑर्डिनेंस से तासुर मिल रहा है कि बयानात सिर्फ वीडियो लिंक पर ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली का हालिया इजलास खत्म होने के बाद जारी होगा। तोशाखाना केस में वज़ीर-ए-आज़म को 11 नवंबर तक की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अदालत 11 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तोशाखाना तहाइफ केस की समाअत करेगी। यासिर अली खान फर्जंद कराची और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल लियाकत अली खान की शहादत के मकाम से लाइल्म निकले। कहा लियाकत अली खान फर्जंदे कराची हैं और उनकी शहादत भी कराची में हुई। कोरोना कम, पाबंदियां खत्म। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन छुट्टी की पाबंदी का खात्मा। इंडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद शरीक हो सकते हैं। आउटडोर में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। सिनेमा और मज़ारात में वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुल गए। अमेरिका की जानिब से फाइजर वैक्सीन की मजीद 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। 24 घंटे में वबा से 24 अमवात, 893 नए केसेस रिपोर्ट। हरनाई में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। एक बार फिर 3.3 शिद्दत का जलजिला। अवाम खौफजदा। पाक बहरिया की जानिब से बलूचिस्तान के जलजिला मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम। हरनाई, न्यू जलालाबाद और अख्तराबाद में जलजिला जदगान में अशिया और सामान की तकसीम। पाक फौज की जानिब से चौलिस्तान के इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात। ISPR के मुताबिक आर्मी की खुसूसी टीमें तश्कील। अब तक 12,000 अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी। कोर कमांडर बहावलपुर ने आई कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सहूलियात देने की हिदायत। मौजूदा हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीन लिया। गरीब को गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस नहीं मिलती। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया है। मौजूदा हुकूमत में हर चीज ऑटो पर चल रही है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों का अवाम पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। ये IMF के ताबेदार हैं, इनकी पॉलिसीज अजाब से कम नहीं। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। अक्टूबर 2018 के बाद से ये अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने जदीद रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। प्रोफेसर उमर वाहिद वाइस चांसलर हैं जो बगैर तनख्वाह के खिदमात पेश कर रहे हैं। मुआशी सुस्त रवि, कोरोना से भूख बढ़ गई। भारत शदीद दबाव में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत फहरिस्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे 101वें नंबर पर आ गया। इंडेक्स में पाकिस्तान 92 नंबर पर मौजूद, बांग्लादेश का 76वां नंबर। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म नवाब लियाकत अली खान का 70वां यौम शहादत कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। लियाकत अली खान तहरीक आज़ादी में कायद आज़म के शाना बशाना रहे।